आज के वीडियो में हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। मोड जिसे हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने माध्य और माध्यिका निकाला, लेकिन और ये जो माध्य और माध्यिका हम लोग निकाल रहे थे सब एक क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर वाले सवाल का हम लोग निकाल रहे थे। उसी वर्गांतर वाले सवाल का अब बहुलक किस तरह से निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि मोड यानी बहुलक का जो फार्मूला है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी सवाल से समझाएंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक एक वर्ड, ये एक एक लेटर की वैल्यू क्या है। फार्मूला ये है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू गुणे सी आई। सबसे पहले तो एफ एम क्या है। एफ एम के पहले ये जान लेते हैं कि बहुलक निकालने के लिए एक मॉडल क्लास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब एक सवाल पहले देख लेते हैं, उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे एक सवाल लिखा हुआ है कि किसी भी संस्था के जो हैं कर्मचारियों का वेतन दिया गया है कि 0 से 100 के बीच में कितने लोग कर्मचारी हैं। जैसे कि 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 0 से 100 रुपये के बीच में वेतन मिलता है। 12 कर्मचारियों को 100 से 200 के बीच। इसी तरह बाकी डिटेल दिया गया है। तो इसमें जब भी बहुलक निकालना हो तो एक मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि माध्यिका में हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता था, इसमें मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास वो वाला वर्गांतर हो जाएगा जिसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो। यहाँ कर्मचारियों की संख्या वही आवृत्ति यानी बारंबारता है। तो अगर इसमें सबसे एक एक स्टेप देखते चले जाएं तो यहाँ पर 8 कर्मचारी है, यहाँ पर 12, यहाँ 25, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 6, यानी सबसे ज़्यादा कर्मचारी कहाँ पर हैं, इस वाले क्लास में। 200 से 300 वाले वर्गांतर में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास, इसी को कहते हैं मॉडल क्लास। सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कॉपी पे अपने लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखने। ये क्या हो गया, ये मॉडल क्लास हो गया। अब आते हैं फिर से पहले फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला है क्या। तो ये एफ एम वही जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी है। F1 मॉडल क्लास के जो जस्ट पहले क्लास है वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो F1 है। और मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाली यानी जस्ट बाद में जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी उसको F2 कहेंगे। अब मॉडल क्लास जब हम लोगों ने देख लिया, मॉडल क्लास में जो वर्गांतर है उस वर्गांतर की जो लोअर लिमिट या निम्नतम सीमा है वो L होती है। और CI का मतलब है जो वर्गांतर है उसका विस्तार। जैसे अगर 10 से 20 का वर्गांतर है तो CI हो जाएगा 10, या 10 से 50 का वर्गांतर है तो CI है 40। इसी तरह 20 से 40 का वर्गांतर है तो CI हो जाएगी 20, यानी उस वर्गांतर की चौड़ाई या वर्गांतर का विस्तार कितना है। तो इसके बारे में वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि L जो है मॉडल क्लास की निम्नतम सीमा है, FM मॉडल क्लास की आवृत्ति है, F1 मॉडल क्लास के पहले वाले जो वर्गांतर है उसकी आवृत्ति, F2 मॉडल क्लास के बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति है, और CI वर्गांतर का विस्तार है। तो यहाँ बस एक काम जो करना है, ये फार्मूला याद करना है। तो फार्मूला याद करना बहुत कठिन है नहीं। L प्लस मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें से F1 घटाना है, डिवाइड कर देना है। ये भी मॉडल क्लास की ही फ्रिक्वेंसी है, FM माइनस F1, FM माइनस F2। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी से एक बार F1 को घटा देना है और एक बार F2 को घटा देना है। इस तरह से ये फार्मूला हमारा बन गया। अब सवाल इस पर करके देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा एक बार याद करने में कठिनाई होगी। अब यहाँ पर यही सवाल आ जाते हैं। इसमें फ़ायदा यह है जैसे कि माध्य में बहुत ज़्यादा हमें ये तालिका बनाना पड़ रहा था, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ चार्ट को देखते हैं तालिका को समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा जहाँ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है वो हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास यहाँ पर क्या है, ये वाला क्लास, ये रहा हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो एफ एम यहाँ कितना हो जाएगा, 25। एफ एम 25 हो गया। F1 जो है मॉडल क्लास के जस्ट पहले की आवृत्ति। तो मॉडल क्लास के जस्ट पहले क्या है, 12। तो ये हमारा, इसको कहते हैं प्री मॉडल क्लास। ये हो जाएगा प्री मॉडल। और जो एफ एम यानी मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी आएगी इसको कहेंगे पोस्ट मॉडल। प्री मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास हो गया, पोस्ट मॉडल क्लास। यानी ये फ्रिक्वेंसी हमारा एफ एम शो कर रहा है, ये एफ एम है। ये फ्रिक्वेंसी जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या होती है, F1, और ये फ्रिक्वेंसी होती है F2। सिर्फ समझाने के लिए इसी तालिका में लिख रहे हैं, आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे। तो FM मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अब जो FM है उसी वाले वर्गांतर की जो लोअर लिमिट है L, जो निम्नतम सीमा है, उसी को L कहते हैं। तो L हमें यहाँ से क्या मिल गया, 200।
एल की वैल्यू 200 हो गई, F1 की वैल्यू मिल गई 12, FM मिल गई 25, F2 मिल गया 15। और यहाँ पर वर्ग का विस्तार कितना है 200 से 300, यानी 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब आई की वैल्यू आ गई 100। तो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फार्मूला में सारा डेटा रख देना है। तो सारा डेटा हम लोग लिख लेते हैं। FM हमें मिल गया था, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पर सबसे, जैसे यहाँ कर्मचारियों की संख्या, ये सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या 25 है, वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को FM कहते हैं। तो FM हमें यहाँ मिल गया, FM आ गया यहाँ पर 25। अब फिर और देख लेते हैं डेटा। FM से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को कहेंगे F1, तो F1 हो गया यहाँ पर 12। और जो मॉडल क्लास के जस्ट बाद जो आवृत्ति आ रही है उसको F2 कहेंगे, F2 हो गया 15। अब L की वैल्यू चाहिए, तो मॉडल क्लास का जो लिमिट बताए थे, तो लिमिट यहाँ पर L जो आ गई, लोअर लिमिट है 200। यहाँ पर ये फिर से एक बार देख लेते हैं, ये रहा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो वर्गांतर है 200 से 300, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। तो हमें लोअर लिमिट से मतलब है, लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा है यहाँ पर 200। L की वैल्यू आ गई 200। और वर्ग विस्तार CI कितना है यहाँ पर, CI की वैल्यू है 100। वर्ग का विस्तार 100 है। तो अब फार्मूला में हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो फार्मूला मोड का क्या है, L प्लस, तो L की वैल्यू यहाँ क्या है 200 प्लस FM माइनस F1। FM है 25 माइनस F1 है 12 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 फिर से प्लस FM माइनस F2। FM माइनस F2 क्या है 15। अब वर्ग का विस्तार कितना है 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 25 में से 12 घटाएंगे 13/13 प्लस 10 गुणे 100। ये हो जाएगा 200 प्लस 1300/23। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1300 में 23 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 56.52। इन दोनों को जब जोड़ देंगे ये इतना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 256.52। तो बहुलक यहाँ कितना आ जाएगा 256.52, ये हो जाएगा बहुलक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें लेकिन एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा वर्गांतर दिया गया था समान वर्गांतर था, यहाँ से यहाँ तक अंतर भी 100 है, यहाँ से यहाँ भी 100 है, यानी सब में वर्गांतर क्या है 100 है, सारा अंतर सेम है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी दिए जा सकते हैं जहाँ वर्गांतर सेम ना हो, डिफरेंट हो। जैसे ये 0 से 20 हो सकता है, फिर 20 से 40, 40 से 80, 80 से 150, कुछ इस तरह से वर्गांतर होगा। तो बहुलक निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि वर्गांतर जो है सेम होना चाहिए। अगर वर्गांतर समान नहीं है, समान अंतर उनमें नहीं है, तो हम अपने आप से उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करके समान बनाएंगे, तब जाके बहुलक के सवाल को हल करेंगे। तो अब एक अगला क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं जिसमें वर्ग का अंतराल जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग वर्ग अंतराल में सवाल दिया गया है। तो वहाँ पहले वर्ग अंतराल को सेम करेंगे, उसके बाद तब बहुलक को निकालेंगे। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अब इस सवाल में देख सकते हैं यहाँ पर वर्गांतर समान नहीं है। शुरू में वर्गांतर है 0 से 2, प्राप्तांक ये दिया गया है, जैसे 0 से 2 के प्राप्तांक में 8 छात्र हैं, 2 से 4 यहाँ तक तो वर्गांतर समान है 2 2 का, लेकिन 4 से 10 यहाँ वर्गांतर कितना आ गया 6 का अंतर आ गया। यहाँ वाले में 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है। फिर इन वाले क्लास इंटरवल में कितने का अंतर है 5 का, यहाँ भी 5 का अंतर, अब यहाँ 10 का अंतर हो गया, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, फिर 20-20 का अंतर हो रहा। तो अंतर समान नहीं है, इसमें कहीं 2 का अंतर है, कहीं 5 का, कहीं 10 का, कहीं 20 का। तो सबसे पहले हम अंतर समान करेंगे। अब अंतर समान कैसे करेंगे ये समझते हैं। जैसे 80 से 100 के बीच में 4 छात्र आते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि 4 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 80 से 100 के बीच है। वो 81 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 95 हो सकता है, 87 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम छोटा नहीं तोड़ सकते, इसको 80 से 85, 85 से 90 में नहीं हम इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए कि हमें ये नहीं पता है कि वो 4 जो छात्र हैं उनका प्राप्तांक कितना है। सिर्फ इतना हमें पता है कि 80 से 100 के बीच में उनका प्राप्तांक है, लेकिन हो सकता है अगर 91 हो, 4 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक हो 91, 92, 93, 94, तो इसका मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 80 से 90 के बीच में 0 छात्र हो जाएंगे, 90 से 100 के बीच में 4 छात्र। तो यहाँ हमको कोई क्लियरिटी नहीं है, तो
तो इसको तोड़ने के बजाय जो छोटे इंटरवल हैं उनको हम जोड़ दें। जैसे अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 40 से 50 के बीच में 20 छात्र हैं, 50 से 60 के बीच में 13 छात्र हैं। तो अगर इन दोनों को मिला के लिखें तो ये चीज़ हमें पता है कि 40 से 60 के बीच में 20 + 13 यानी 33 छात्र आ जाएंगे, और 40 से 60 के बीच का इंटरवल कितना हो जाएगा, 20 का इंटरवल हो जाएगा। तो अगर इंटरवल सेम नहीं है तो छोटे छोटे इंटरवल को जोड़ करके हम एक बड़ा इंटरवल बना लेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बड़े इंटरवल को हम अपने आप जो है पार्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ जैसे 60 से 80 के बीच में 15 लोग हैं, लेकिन अब 61 नंबर पे कौन है, 62 या 60 से 70 के बीच में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, 70 से 80 कितने हैं नहीं पता। तो इस इंटरवल को भी हम छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, जैसे जो ग्रीन कलर में हमने इंटरवल लिख दिया है, तो यहाँ से देखा जाए 0 से लेकर के ये 20 यानी 0 से 20 लोगों का ये 20 प्राप्तांक का इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल में जितने ये छात्र आ रहे हैं इन सभी को हम सम कर देंगे। तो पहला इंटरवल जैसे हम लोगों ने ये बनाया कि 0 से 20, तो इसमें सभी छात्रों को सम कर देंगे। 0 से 20 में कितने छात्र हैं, 8, 12, 20, 10, 16, सबको जोड़ दिए, यहाँ पर ये 66 आ गया। अब अगला क्लास इंटरवल देखें हम कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं। ये ब्लू वाला देखें, अगला क्लास इंटरवल 20 से स्टार्ट होगा और 40 तक आएगा। ये भी 20 का डिफरेंस हो गया, सेम इंटरवल हो जाएगा। तो अगला क्लास इंटरवल हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 से लेकर के 40 तक। अब इसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 20 से 25 में 25 लोग हैं, 25 से 30 में 45 छात्र, 30 से 40 वाले प्राप्तांक में 60 छात्र हैं। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो ये 20 से 40 का हमको प्राप्तांक वाला एक इंटरवल मिल जाएगा। तो 20 से 40 के बीच में सबको जोड़ देंगे तो 25 + 45 + 60। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई, 130। अब इसी तरह आगे देख लेते हैं। अब 40 तक तो हम लोगों ने स्टूडेंट निकाल लिया यहाँ तक। अब ग्रीन वाला फिर से देखते हैं। तो ये इंटरवल 40 से 50, 10 का ही इंटरवल दिया है। हम लोग 20-20 का, क्यों 20 का इंटरवल बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ये 20 का है। अगर लास्ट का इंटरवल 25 का होता तो हम लोग को 25-25 का बनाना पड़ता है, क्योंकि इस इंटरवल को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। रीजन बता चुके हैं क्यों नहीं छोटे में पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ 40 से 50 का इंटरवल, 50 से 60, तो 20 का इंटरवल इसको भी लेंगे। तो अगला इंटरवल हो जाएगा 40 से 60 के बीच में। तो 40 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 2, 20 + 13। तो अगला इंटरवल हम लोग अब बनाएंगे 40 से 60 का। यहाँ पर सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, 20 और 13। तो ये कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 33। फिर अगला इंटरवल हम लोग देखते हैं 60 से 80। तो वो 60 से 80 इंटरवल दिया ही गया है। 60 से 80 के इंटरवल में 15 लोग हैं, और 80 से 100 के बीच में 4 लोग हैं, यानी सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 80 से ज़्यादा आया है। तो इस तरह से अब हमारा क्लास इंटरवल सेम हो गया। जो वर्गांतर का विस्तार था वो सेम हो गया, 20-20 का सब बन गया। अब हम यहाँ पर बहुलक निकालेंगे। अब यहाँ पर वही पुराने फार्मूला की तरह देख लेते हैं। इसमें मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये आवृत्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 130, यानी 130 छात्र सबसे ज़्यादा कहाँ, 20 से 40 वाले इंटरवल में ये सबसे ज़्यादा छात्र की फ्रीक्वेंसी तो यही है। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया 20 से 40। तो 130 क्या हो जाएगा, FM, अगर इसको अलग यहाँ पर लिखें तो FM की वैल्यू क्या हो गई, FM की वैल्यू हो जाएगी 130। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही FM हो जाएगा, वही मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। तो F1 हो गई 66, और F2 कितना हो जाएगा, 33। अब L निकाल लेते हैं। तो मॉडल क्लास की का लोअर लिमिट क्या है, 20। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या आ गई, 20। और CI क्या हो जाएगा, वर्ग विस्तार। अब हम लोगों ने सबको समान कर दिया, 20-20 का वर्ग विस्तार बना लिए, तो CI की वैल्यू हो गई 20। तो फार्मूला लिख देते हैं एक बार फिर से। फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L + FM - F1 डिवाइडेड बाई FM - F1 प्लस FM - F2 गुणे CI। अब सब वैल्यू सिर्फ रख देना है, कैलकुलेट कर लेंगे। L की वैल्यू आ गई 20, प्लस FM की वैल्यू है 130, माइनस F1 है 66 बटे 130 माइनस 66। अब प्लस FM - F2 कितना हो जाएगा, 130 माइनस 33। F2 की वैल्यू है 33, और गुणे CI यहाँ कितना हो गया, 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अगर,
ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 बटे 64 और प्लस ये हो जाएगा 97 और गुणे 20। तो इसको यहाँ और एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 20 प्लस 64 और 20 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों का गुणा आया 1280 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11 और 9 6 15 और 1 16। अब जब 1280 में 161 से भाग देंगे तो ये आएगा 7.95। 7.95 और 20 को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 27.95। तो यहाँ बहुलक हमारा क्या आ गया 27.95। ये आंसर रहेगा, बहुलक हमारा 27.95 है। तो इस तरह अगर वर्ग अंतराल सेम नहीं दिया गया है तो पहले सेम बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, और वर्ग अंतराल सेम दिया गया है तो बस डायरेक्ट फार्मूला में लगा देंगे, मॉडल क्लास को डिफाइन कर लेंगे, F1 F2 जो है निकाल लेंगे। F1 जो है मॉडल क्लास के पहली वाली आवृत्ति, F2 मॉडल क्लास के बाद वाली आवृत्ति, और L जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो रहेगा उसको निकाल देंगे। सिर्फ फार्मूला में रख के कैलकुलेशन कर देना है। तो उम्मीद है कि बहुलक का इस तरह का क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।